हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपका इंतजार खत्म हुआ। आज हम आ गए हैं दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पर। आज हमारे पास जो गाड़ी है वो है हुंडई क्रेटा। इस गाड़ी का पूरा ड्राइविंग रिव्यू आपको देंगे, माइलेज के बारे में बताएंगे, पेडल शिफ्टर्स कैसे काम करते हैं, राइड क्या है, हैंडलिंग क्या है, ये सारी बातें आज आपको बताई जाएंगी। तो क्या आप रेडी हैं हमारे साथ चलने के लिए? सामने दिखिए आपको दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे दिख रहा है। तो इसमें मैं आपको सारी बात समझाऊंगा कि इसमें कितना तो टोल लगता है, किस साइड पर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, यू टर्न आते हैं कि नहीं आते हैं, कहीं आपको चढ़ना है तो उसके लिए क्या करना है, उतरना है तो उसके लिए क्या करना है, रास्ते में कितने पेट्रोल पंप आते हैं, कितने चार्जिंग स्टेशन आते हैं, रोड की क्वालिटी क्या है, नॉइज की क्वालिटी क्या है, ये सारी बातें नोट करी जाएंगी आज। ओके, रेडी? तो चलिए चलते हैं। देखिए ये वाला रास्ता है, यहाँ पर हमें एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के लिए यहाँ से चढ़ना पड़ेगा और देखते हैं यहाँ से क्या होता है, कितना टोल लगता है। कितना लग रहा है कार का? एकल 30, वापसी 40। अच्छा, एक बार वहीं जाकर के पूरी बात करेंगे। भैया ये बताओ, गोपालपुरा जाने के लिए यही रास्ता है क्या? इधर से जाके गोपालपुरा लग जाएगा, और अगर वहां जाके वापस इधर से ही आना हो तो? मतलब गोपालपुरा जाके इसी रास्ते से जाके वापस इसी रास्ते से आना है? वहाँ पे एंट्री कर लेना। वहां पे एंट्री करूँ वापस? हाँ, यू टर्न मिल जाएगा उधर से? मिल जाएगा। तो अब जो टोल है वो कौन सा कटवाऊँ, रिटर्न का कटवाऊँ ना एक साथ? नहीं, वहीं कटेगा टोल यहाँ आपका। नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। वहीं कटेगा? अच्छा, यहाँ पे एंट्री है आपकी। एंट्री है। यहाँ से आओगे जब यहाँ पे अब कटेगा। गोपालपुरा के लिए किधर मोड़ू, इधर इस पे कैसे जाऊँ? इस पे जाओ ना सीधा। तो इधर, अच्छा ठीक है भैया, ओके। तो फ्रेंड्स मैटर ये है कि अगर आप कहीं से चढ़ते हो तो वहां पर आपका टोल नहीं कटेगा। पहली बात तो ये, जैसे हमें यहाँ से जाना है गोपालपुरा माता जी तक, या आगे भी जा सकते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर कोई टोल नहीं काटा। ये कहते हैं वहीं टोल कटेगा। इसका मतलब जितना चलेंगे उतना टोल कटेगा शायद। तो देखते हैं आगे क्या होता है। स्पीड लिमिट यहाँ 60 की है। ओके, रेडी, चल दो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये गाड़ी एक्सप्रेस वे पर चलती है, हैंडलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। स्टीयरिंग ना बहुत ज़्यादा लाइट है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। स्टीयरिंग आपके रोड को पकड़ के रखेगा, अच्छा फीडबैक देगा। जिस तरह से नॉर्मल एसयूवीज़ में बॉडी रोल देखा जाता है, वैसा कोई बॉडी रोल इसमें नहीं देखा जाएगा। हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा शार्प कट्स लेंगे तो थोड़ा बहुत जो बॉडी रोल है वो एविडेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप 120 या 130 की स्पीड तक चलते हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। बॉडी रोल को लेकर के गाड़ी बिल्कुल चिपक करके चलती है, जस्ट लाइक सेडान भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर और हमने काफ़ी किलोमीटर गाड़ी चला भी ली है। अब मैं आपको क्रेटा के पेट्रोल मॉडल के IVT के जो मेरे विचार हैं, जो मेरे इम्प्रेशन है, वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात, अगर आप इस गाड़ी को केवल सिटी में चलाओगे तो आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पर पावर की कमी महसूस नहीं होगी। दूसरी बात, इसकी गियर शिफ्टिंग इतनी स्मूथ है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब गियर चेंज हो गया, कब गियर इंक्रीज हो गया, कब गियर डिक्रीज हो गया, कुछ भी पता नहीं लगने वाला आपको। ठीक है, तो अगर आपको केवल पॉइंट 1 से पॉइंट 2 यानी पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने के लिए गाड़ी लेनी है, मतलब ऑफिस जाना है, आना है, फैमिली के लिए कहीं किसी पॉइंट पर जाकर के वापस आना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, वापस आना है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट गाड़ी है। ठीक है, लेकिन अब आती है बात ड्राइविंग एंथुसिज्म वाले लोगों के लिए। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, अभी हमारे सामने 3 ट्रक जा रहे हैं। अगर आप चाहो कि चुटकी बजाते ही मैं इन सबको ओवरटेक कर जाऊं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल विद दिस क्रेटा। हाँ, ये धीरे धीरे एक्सलेरेशन लेगी, पावर की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन पूरे प्लानिंग के साथ आपको ओवरटेक करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आपके सामने इसको करके दिखाता हूँ। देखिए आप स्पीड पर कैमरे में दिखाएं, अभी मैं चल रहा हूँ 86 पर, 86 की स्पीड पर चल रहा हूँ। अब मैंने पंजा दबाया, ये मैंने
अब देखना कितना धीरे 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 धीरे, ये देखिए। इसका आप रेव करने का तरीका देखिए, ये देखिए 4, ये देखिए लगभग 4,500 लगभग 5,000 पर ये रेव कर रही है। हालांकि हम एक्सप्रेस वे पर हैं। ये देखिए डिक्रीज हुआ। अब इस तरह से ये स्पीड इसकी कम ज़्यादा होती है। अभी मैं नॉर्मल मोड में हूँ और मैंने कोई स्पोर्ट्स मोड नहीं लगा रखा है, कोई मैंने इको मोड नहीं लगा रखा है, नॉर्मल मोड पर हूँ। तो यस, ये टाइम लेती है, लेकिन ये एक सर्टेन कंडीशन है कि आप अगर टारगेट करें कि वो ट्रक जा रहा है या वो गाड़ी जा रही है, मेरे को उसको क्विकली ओवरटेक करना है, उस कंडीशन में आपको लगेगा कि यस ये थोड़ी सी अंडर पावर्ड है। बट अगर आप नॉर्मल बिना किसी को टारगेट किए अगर आप ड्राइविंग करते हैं, आप नॉर्मल ड्राइविंग करते हैं, आप गाड़ी को ज़्यादा भगाना नहीं चाहते, आप 100 से ऊपर की स्पीड नहीं करते, आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे, तो ये गाड़ी बहुत स्मूथ है, बहुत ही रिफाइंड है। कैबिन का नॉइज़ लगभग 0 है, रिलायबल है, नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर का इसमें इंजन है और IVT यानी देखिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप कभी हाईवे पर आते हैं, एक्सप्रेस वे पर, जयपुर मुंबई वाले एक्सप्रेस वे पर, तो आपकी गाड़ी यानी ये जो गाड़ी है ये आपको वार्निंग देती है कि 800 किलोमीटर के बाद एक स्पीड को डिटेक्ट करने वाला कैमरा लगा हुआ है, तो आप उस गाड़ी की स्पीड को कम कर सकते हैं और चालान से बच सकते हैं। ओवर स्पीडिंग का चालान जो है 1000 रुपीज़ का होता है। तो ये एक अच्छा फीचर लगा मेरे को इस गाड़ी में। अब मैं 800 मीटर तक 120 से कम स्पीड रख कर ही जाऊँगा, उसके बाद में चाहूँ तो स्पीड बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि जो लिमिट्स हैं आप उन्हीं में चलिए, क्योंकि कोई ख़ास अंतर आता नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपको इस हाईवे के बारे में बताना चाहूँगा वो ये है कि जगह जगह पर यू कट्स दिए हुए हैं, मतलब आप चाहें तो इस वाली लेन से उस वाली लेन पर जा सकते हैं। अभी जब भी ऐसा कोई यू कट और लेने वाला कट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। अच्छा, एक खास बात और, अगर आप इस गाड़ी का माइलेज देखना चाहें तो देखिए सिटी में तो माइलेज भूल जाइए। सिटी का मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मैं घर से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस मेरा लगभग 5 किलोमीटर है और उसमें थोड़ा सा ओपन स्ट्रेच आता है, बाकी ज़्यादातर ट्रैफिक रहता है। हाँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी नहीं रहता है, लेकिन हाँ ट्रैफिक रहता है। तो ये गाड़ी मुझे, इस गाड़ी ने आज तक मैक्सिमम जो मुझे माइलेज दिया है मेरे ऑफिस जाने में वो दिया है 9 का। 9 से ज़्यादा का माइलेज ये नहीं देती। हाँ, अगर मैं इसको इको मोड पर कर लूँ तो 9.5 का माइलेज दे देती है। 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, फिर 5 किलोमीटर जाना, फिर 5 किलोमीटर आना, ये मेरा डेली का ड्राइव है। तो मुझे तो खैर पता था कि ये कम माइलेज देती है, लेकिन मेरी ड्राइविंग बहुत कम है, कभी कभार वीकेंड्स पर इस तरह के हाईवे ट्रिप हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की ड्राइविंग ज़्यादा है तो आप इस गाड़ी को अवॉइड करें। ओके, तो फ्रेंड्स आप देखिए, ये इस तरह के यू टर्न्स आपको मिलेंगे यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। ये देखिए यहाँ पर एक जगह बनी हुई है, आप चाहें तो यहाँ से यू टर्न ले सकते हैं। ये हमने यू टर्न ले लिया और हम दूसरी लेन में आ गए। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि जितनी दूरी तय करोगे ना उस हिसाब से टोल कटेगा। अब आप वापस अगर इधर से यू टर्न जा रहे हो तो शायद इस दूरी का टोल नहीं करना चाहिए, वो हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों के लिए अपडेट है। अपडेट ये है कि जब हमने सीमलिया से गोपालपुरा तक की दूरी तय करी, वो दूरी ज़्यादा थी, उसमें हमारा 75 रुपीज़ का टोल कट हुआ। लेकिन जब हम गोपालपुरा से वापस से सीमलिया के लिए वापस से एक्सप्रेस वे पर चढ़े तो हम बिल्कुल सीमलिया तक नहीं गए, हम उसके पहले ही यानी कैथून वाले रोड पर ही हम इससे एग्ज़िट कर गए। तो गोपालपुरा से जब कैथून वाला एग्ज़िट आया तो उसकी दूरी थोड़ी कम थी, तो हमारा वहाँ पर केवल 45 रुपीज़ टोल कट हुआ। तो इससे हमें साफ समझ में आता है कि जितना हम दूरी तय करेंगे उतना ही इसमें टोल कटेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एग्ज़िट पर आप देखिए, हर एग्ज़िट पर एग्ज़िट का नंबर लिखा हुआ है, एग्ज़िट RJ12। अब हमें अगर एग्ज़िट होना है तो हमें इस लाइन में जाना पड़ेगा और अब देखते हैं कि टोल कितना कटता है। तो अभी बताते हैं आपको टोल प्लाजा पे एग्जिट कितना कटता है, उसके बाद बने रहिए आप इस वीडियो में।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी इसी तरह के वीडियो देखने हैं, क्रेटा के ड्राइव रिव्यूज़ देखने हैं, माइलेज के बारे में जानना है, या क्रेटा पेट्रोल IVT से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट एंड वेरी थैंक यू।